नमस्ते दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमो कोड में जो कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट दिखाता है वो किस चीज़ के लिए दिखाता है, उसको क्या कैसे सही कर सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट दिखाता है कभी-कभी। आप डिस्प्ले में इसको अगर टेस्ट की रीसेट कर रहे हैं, रीसेट नहीं हो रहा है या फिर सिमो कोड से भी दबा के रीसेट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है कि जो हार्डवेयर डिवाइस आपका लगा हुआ है उसमें सिलेक्शन कुछ गलत होकर डाउनलोड हो गया है या फिर आपने सिलेक्शन कुछ अलग किया है और लगा है कुछ अलग। तो उसी केस में क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट दिखता है। मतलब आपका जो सीएमएम मॉड्यूल लगा है उसका रेटिंग कम लगा है, ज़्यादा लगा है, उस तरह होता है। तो चलिए ऑनलाइन लेके देखते हैं। तो एक हमने नया प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पे हम लोग इसको इसी माध्यम से हमारा ऑनलाइन ले रहे हैं। तो आपको अगर प्रोफिबस है तो प्रोफिबस से ले सकते हैं, एमपीआई से, नहीं तो साइरस पीटीबी केबल जो सिमो कोड केबल रहता है उसमें होगा तो उसमें से भी अपलोड ले सकते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों में से आपका प्रोजेक्ट जो है अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट में दिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको जाके अभी फॉल्ट कंडीशन में है तो आप ऑनलाइन जाएंगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पेज रहता है कमीशनिंग का, उसी में देखेंगे जाके तो क्या फॉल्ट दिखा रहा है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर डिस्प्ले नहीं होगा आपके पास तो यहाँ पे देख सकते हैं कमीशनिंग में जाएंगे तो इसको ऑनलाइन ले लेंगे। सबसे पहले गो ऑनलाइन करने से वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम का ये अपलोड लिया है तो ये आसानी से ऑनलाइन चला जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम होगा तो ये रेड रेड करके दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ से जाके फॉल्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉल्ट दिखेगा, जनरल फॉल्ट, और पूरा लास्ट में दिखेगा इधर कॉन्फ़िगरेशन एरर। कॉन्फ़िगरेशन एरर मतलब कुछ भी जो हार्डवेयर हमने सेटिंग किया है, सिलेक्शन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हार्डवेयर में कुछ दिक्कत हो गया है या फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है, वहाँ पे सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, मतलब गलत सिलेक्शन हो गया है, या फिर सिलेक्शन है और लगा हुआ है कुछ अलग लेकिन सिलेक्शन हो गया है कुछ अलग। तो इसी केस में ये कॉन्फ़िगरेशन एरर आता है। देखिए अभी जो भी आपको ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सीएमएम मॉड्यूल का रेटिंग गलत लगा है तो उसको डिलीट करके फिर से ला सकते हैं। तो ये ओपीडी सर ज़रूरत नहीं तो ओपीडी को डिलीट कर देते हैं। ये जो डीएम मॉड्यूल लगा हुआ है इसका अगर फील्ड में है नहीं तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो उसको क्या करेंगे, सेव करके फिर डाउनलोड कर देंगे तो उसमें हमारे प्रोग्राम में तो ये अगर सही सिलेक्शन हो गया होगा हमारे हार्डवेयर में, अगर फिजिकली जो लगा हुआ है वही हार्डवेयर में सिलेक्शन हो गया तो उसमें हो जाएगा। नहीं तो इसमें भी दिक्कत करता है कॉन्फ़िगरेशन एरर में। डीओएल आरडीओएल कौन सा सिलेक्शन करना है, यहाँ पे अगर डबल सिलेक्शन कर दिया तो वो गलत सिलेक्शन कर दिया तो भी एरर आता है। तो देखिए अभी फिर भी एरर गया नहीं क्योंकि अभी कुछ दिक्कत है, वही कॉन्फ़िगरेशन एरर है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक बार रीसेट करना पड़ता है। तो आप इधर इधर पीसी से रीसेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से, यहाँ पे रीसेट बटन दिया होगा। तो नहीं तो जो सिमो कोड प्रो के ऊपर जो ब्लू कलर का जो स्विच रहता है उसको दबा के भी रीसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रीसेट हो सकता है, नहीं तो सिमो कोड के ऊपर के जो ब्लू कलर का बटन दिया हुआ है वो बटन प्रेस करके आप इसको फिजिकली रीसेट कर